हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में 7-8 डेज में एक थोड़ा सा अप मूव नजर आया है। लास्ट 15 डेज में एक्चुअली, अदरवाइज उससे पहले तो बहुत अच्छी खासी गिरावट थी एंड ऑल द स्टॉक्स वर गोइंग अप। लेकिन पिछले 2 वीक्स में यहाँ पर रिकवरी आनी शुरू हुई है। लेकिन ऐसे में जब बहुत बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी आए तो उस टाइम पर ये डाउट क्रिएट होता है कि अभी जब लॉस कम है, क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी हो गई है बड़े लॉस के कंपैरिजन में, तो छोटे लॉस को लेकर निकल जाना चाहिए या फिर यहां पर और बाइंग करनी चाहिए या फिर नीचे गिरने का वेट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे में इस बात को समझना जरूरी है वेदर निफ्टी हैज मेड द बॉटम और नॉट। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन में क्या देखना चाहिए कि निफ्टी की सपोर्ट कहां पर है। अगर हम यहां पर चेक करने लगे तो एक अपमूव आया था और अपमूव कहां से शुरू हुआ था? अपमूव एक्चुअल में इस लेवल से शुरू हुआ था जहां पर इससे पहले इसने एक कंसोलिडेशन दिखाया था, एक ही रेंज में अपने आप को रखकर, एक ही रेंज में ट्रेडिंग को रखकर। और जब इस रेंज से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ सिंगल डे में एक अच्छी खासी रैली के साथ 1.55% जब ये इस दिन बढ़ा था, उसके बाद में यहां पर एक अच्छी खासी रैली आई। और वो अच्छी रैली कितनी थी? एकदम से फास्ट रैली थी। और ये टोटल मिलाकर कितने दिन में कितने परसेंट बना, एक बार हम देख लेते हैं। तो यहां पर 77 डेज में 16.67% की रैली थी, जो बहुत ज्यादा तेज रैली है। जब हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, ये किसी एक स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में यहां पर कंसोलिडेशन शुरू हुआ, नीचे गिरावट आनी शुरू हुई। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इस पूरी रैली के दौरान जो ये पूरी रैली आई, यहां पर वन साइडेड रैली आई। एज सच यहां पर कहीं भी कंसोलिडेशन नहीं आया। तो कंसोलिडेशन इससे पहले कहां हुआ था? वो इस रेंज में हुआ था, जो ये हमारी रेंज बनी थी जहां से इसने ब्रेकआउट लिया था। तो जब ऊपर से नीचे गिरना शुरू होता है तो हमें हमेशा जब भी इंडेक्स है या कोई स्टॉक है, वो उस लेवल पर जाकर सपोर्ट ले पाता है जहां पर पहले एक एक्यूमुलेशन हो, कंसोलिडेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसको कुछ भी बात कहें, अगर पहले किसी लेवल पर एक ही जगह पर प्राइस एक्शन हुआ हो तो वो ये सेम लेवल है, इसके बीच में कहीं भी प्राइस एक्शन नहीं था। जैसे इसने यहां पर आकर थोड़ा सा सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट जहां पर लिया, यहां थोड़ा सा हमें एक बार को छोटा सा कंसोलिडेशन नजर आता है, बट दिस वाज नॉट ए कंसोलिडेशन एज सच, क्योंकि एक ठीक ठाक सी रेंज होनी चाहिए या फिर वो सपोर्ट रेसिस्टेंस प्रॉपर बना होना चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं था, ये पूरी की पूरी अप मूव था। उसके बाद में यहां आया, नीचे से ऊपर गया। लेकिन जब ऊपर गया तो जो लास्ट हाई था उसको इसने टच नहीं किया और नीचे आना शुरू हो गया। इट मींस इसने क्या किया, एक लो बनाया, लो बनाकर जो हाई बनाया वो पिछले वाले हाई से कम था, और उसके बाद जो नेक्स्ट लो बनाया वो पिछले वाले लो से नीचे था। इसको हम डाउ थ्योरी कहते हैं कि जो हाई बना और जो दूसरा हाई बना, वो दूसरा हाई पहले वाले हाई से कम है, और जो लो बना नेक्स्ट वाला लो पहले वाले लो से नीचे है। और उसके बाद में अगेन सेम चीज फिर से हुई, जब ऊपर गया तो पिछले वाले लो हाई से नीचे था ये वाला। तो ये डाउ थ्योरी है। डाउ थ्योरी में चीजें जब नीचे जा रही होती हैं तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, खासतौर से इंडेक्स जब डाउ थ्योरी में नीचे जा रहा है तो उस टाइम पर वो एक का प्री प्लान्ड कंसोलिडेशन है। प्री प्लान्ड मार्केट को जिगजैग वे में रखकर वहां पर लोगों से माल निकालने के लिए वो सारी तैयारी होती है, डराने की तैयारी होती है। और जब भी जिगजैग वे में मार्केट नीचे आती है, वहां पर मार्केट का जो डाउन साइड होता है उसमें टाइम कंसोलिडेशन भी होता है, वहां पर टाइम भी बहुत सारा लगता है और काफी सारा टाइम नीचे स्पेंड करने के बाद में तब मार्केट ऊपर चलना शुरू होती है। यहां पर टाइम स्पेंड हमेशा ज्यादा होता है। दूसरा किस तरह का फॉल होता है? जो स्टीप फॉल होता है, और वो किसी इवेंट की वजह से होता है। ये जितना भी फॉल है इस टाइम पर जो डाउ थ्योरी के रूप में है, यहां पर फिर से इसने लो बनाया। लेकिन यहां अच्छी बात क्या हुई कि जो पिछले वाला लो था उसको इसने ब्रेक नहीं किया और वापस से ऊपर जाना शुरू किया। तो जब पिछले वाले ब्रेक को ये नीचे लो ब्रेक ना करे, जो पिछले वाला लो था उसको नीचे ब्रेक ना करे, तो ये फर्स्ट साइन होता है कि डाउ थ्योरी का यहां पर एंड होना शुरू हो गया है। एंड ये यहां पर ऑलमोस्ट एक बॉटम फ्रेम करना शुरू कर दिया है मार्केट ने, जब वापस से ऊपर जाना शुरू करे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अचानक से सेम लेवल पर आकर रुका, सेम रेंज में, एंड वन फाइन डे इन ए सिंगल डे देयर वाज ए स्टीप फॉल। और ये कितना बड़ा फॉल था? 2.11% इस दिन मार्केट गिरावट हुई और यहीं से वापस से इसने यू टर्न लिया इमीडिएटली और सब कुछ वापस आ गया। तो ये जो एरिया है जहां पर पहले सेम लेवल पर 2 बार सपोर्ट ली गई, इवन थर्ड टाइम भी सपोर्ट का यहां पर अटेम्प्ट लिया गया,
और फिर इमीडिएटली सिंगल डे में काफी नीचे गया और वही फॉल सिर्फ फॉल बन के रह गया और वापस से वी शेप रिकवरी दिखाकर यहां से सीधा सीधा ऊपर आ गया। इसको बॉटम फिशिंग कहते हैं और ये बॉटम फिशिंग सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए यूज होती है, स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए यूज होती है। जितनी भी जनरल पब्लिक है जो सोचते होंगे कि ये सपोर्ट पहले बनी, दूसरी बार भी सेम सपोर्ट बनी, अगर इस बार ये सेम सपोर्ट टूट गई तो यानी कि ये बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, तो हर किसी का स्टॉप लॉस सेम लेवल पर लगा होता है। ऑपरेटर इस बात को समझते हैं और वो एक सिंगल डे में इतनी बड़ी गिरावट लेकर आते हैं जिससे ये लगने लगता है कि आज इतनी बड़ी कैंडल के साथ ये सपोर्ट टूट गई, यानी कि यहां से मार्केट गई, अब नहीं बचने वाली, और वहां पर वो सीधा सीधा यूटर्न लेती है। और बॉटम फिशिंग इसको कहते हैं कि सारा माल भर के ले जाते हैं। तो जो लोग इस लेवल पर सेल नहीं कर रहे थे, ध्यान से समझना इस बात को, जो लोग इस लेवल पर सेल नहीं कर रहे थे, होल्ड करके बैठे थे कि वापस से सेम सपोर्ट लेगी और यहां से ये ऊपर चली जाएगी, उन लोगों ने और नीचे पर सेल करना समझदारी समझी, क्योंकि उनका टेक्निकल स्टॉप लॉस का यहां पर क्राइटेरिया मीट हो गया कि अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ दे तो उसके बाद में उनको बेच देना है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है स्टॉप लॉस हिट कराने का। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ कंपनी के सिलेक्शन में होता है। तो कंपनी के सिलेक्शन में जब हम सारी कंपनीज को अच्छे से सिलेक्ट करते हैं तो एक बेनिफिट होता है कि आउट ऑफ 10 9 कंपनीज हमारे टारगेट अचीव करती है, 1 कंपनी में जरूरत से ज्यादा टाइम लग जाता है और फाइनली वो भी टारगेट अचीव कर जाती है, लेकिन समटाइम्स वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लेती है, सिर्फ इतना इंपैक्ट रहता है। तो यहां पर जो ये बॉटम फिशिंग करके ऊपर गया, अब क्या, नाउ पॉइंट कम्स कि अब इससे ऊपर ये कहां नजर आता है और क्या होना चाहिए। तो जो इसका इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो ये लेवल है, दिस इज द रेसिस्टेंस। यहां पर ये रेसिस्टेंस बना हुआ है और ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है, ऊपर की तरफ को चल देता है, तो ये डाउ थ्योरी अप स्विंग में यहां पर मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये वाला लो बना, जो ये रेसिस्टेंस था, सो दिस इज द लोअर हाई, यहां पर लोअर हाई फिर से बन चुका है, लेकिन सपोर्ट सेम है। इस सपोर्ट के ब्रेक होने को ब्रेक नहीं माना जाएगा क्योंकि इमीडिएटली इसने इस सपोर्ट को इग्नोर किया है और इससे पहले इसने सेम सपोर्ट को यहां पर एक्सेप्ट किया था, तो ये बॉटम फिशिंग है। अब अगर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके ऊपर अगर ये चला जाए तो यहां पर जो ये बॉटम बना है, ये जो रेंज है बॉटम की, दिस विल बी द फाइनल रेंज, ये पूरी बॉटम मानी जाएगी और वापस से डाउ थियरी में ये स्टॉक इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। स्टॉक मींस ओवरऑल मार्केट, और फाइनली कब ये इसके ऊपर निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एंड जब इसको बड़े से इस तरह के फॉर्म में हम देखेंगे तो ये क्या नजर आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन नजर आएगा। किस तरह का कंसोलिडेशन? जैसा ये कंसोलिडेशन था, यहां पर ऊपर नीचे इस तरह का आता गया एंड फाइनली वापस से सेम तरीके से ऊपर जाना शुरू किया इसने और उसके बाद में एक बहुत तेजी से रैली आ गई। तो यहां पर सेम चीज होने के पूरे चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह का यहां पर ये पैटर्न बना है, पहले सेम सपोर्ट को यहां पर रेस्पेक्ट देना, उसके बाद में रेस्पेक्ट के बाद में मैं यहां से सारी एक बार ये ड्राइंग हटा देता हूं। तो यहां पर आप ध्यान से समझ सकते हो कि पहले एक इस सपोर्ट जो पहले यहां सपोर्ट बनी, इस सपोर्ट को यहां पर रेस्पेक्ट देना, और रेस्पेक्ट इसने कहां पर दिया, इसने रेस्पेक्ट यहां पर दिया सेम सपोर्ट को जो इससे पहले बनी थी, और वापस से यहां पर एक बार सपोर्ट लेना, सिंगल कैंडल से ब्रेक डाउन देना और वी शेप रिकवरी देना और उसके ऊपर यहीं पर फिर से कंसोलिडेशन देना। ये इस बात का यहां पर थोड़ा सा इंडिकेशन होता है कि मार्केट ने बॉटम बना लिया है। इस पूरी रेंज में यहां पर सिर्फ और सिर्फ माल भरा गया है। बहुत सारे रीजंस यहां पर बताकर, किसी ने रिसेशन का नाम दिया, किसी ने इन्फ्लेशन का नाम दिया, किसी ने क्रूड का नाम दिया, किसी ने इसको रशिया वॉर का नाम दिया। तो यहां पर कुछ भी नाम दिया जाए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब मार्केट सस्ती हो जाए, स्टॉक प्राइसेस सस्ते हो जाएं अच्छी कंपनीज के, तो उस टाइम पर लोगों की बातों में नहीं आना होता। क्यों ऐसा क्यों है लोगों की बातों में नहीं आना होता? क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर चल रही होती है तो हम ये सोचते हैं कि अगर प्राइस नीचे आ जाएंगे तो हम परचेज करेंगे, और जब प्राइस नीचे आ जाते हैं तो हम बात करते हैं यहां तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ है, रिसेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब हम इसलिए परचेज नहीं करते। तो ऊपर कब परचेज नहीं किया? प्राइसेस हायर है। नीचे कब परचेज नहीं किया? बुरी खबरें हैं। कभी भी स्टॉक प्राइसेस बिना बुरी खबरों के नीचे नहीं आते। जब भी स्टॉक प्राइसेस नीचे आते हैं बुरी खबरों के साथ ही आते हैं, उससे पहले नहीं आते। चाहे वो ये वाला कंसोलिडेशन था, चाहे ये फॉल था, उससे पहले चाहे ये फॉल था, ये फॉल था, आप
हिस्ट्री उठाकर देखना, जब भी मार्केट में फॉल आए हैं वो बुरी खबरों के चलते ही आए हैं, और कभी भी ये फॉल आने के बाद में ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट वापस से ऊपर ना गई हो। नेवर एवर। जितने भी फॉल हैं ये सारे बुरी खबरों के साथ हैं, ये फॉल भी बुरी खबरों के साथ है। यहां बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से यहां पर न्यू कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। अगर कुछ करना है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सीखते रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।